देखो एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड 5। पहली बात देखो एफ एक्स इज इक्वल टू यानी कि ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, और ये वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन को तो आपके पास कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आज आप प्रूफ कैसे करेंगे हम। ठीक है, नाउ देखो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, यही आएगी। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 5h माइनस 3, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 3, h इज 0 माइनस 3। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, नाउ लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव f ऑफ x क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 ऑफ 0 प्लस h माइनस 3, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट क्या आएगा आपके पास h अप्रोचेस 0 5h माइनस 3, एंड विच इज अगेन माइनस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसका f ऑफ 0 पे क्या आएगा f ऑफ 0 क्या जाएगा माइनस 3। तो देखो यहां पर आपके पास जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहा है f ऑफ माइनस 3। ठीक है, सभी क्या आ रहे हैं माइनस 3, सभी वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर है और f ऑफ माइनस 3 के इक्वल है तीनों। दैट मींस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। वैसे ही आप x माइनस 3 के लिए आप खुद करोगे और x इज इक्वल टू 5 के लिए आप ट्राई करोगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए आपने करना। ठीक है, चलो मैं माइनस 3 के लिए कर देता हूँ एक बार, एट x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 नेगेटिव। ठीक है, माइनस 3 के नेगेटिव में ये आपके पास कोई पॉइंट है माइनस 3, तो माइनस 3 के इज लेफ्ट साइड मींस माइनस 3 नेगेटिव। f ऑफ x क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस 3 माइनस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, x तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस h माइनस 3 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 15 माइनस 5h एंड माइनस 3। ये आ रहा है, तो पुट करोगे तो 0 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 18। एंड नाउ फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 पॉजिटिव, माइनस 3 के लेफ्ट और राइट में चेक कर रहे हो, दिस इज ठीक है, माइनस 3 के लेफ्ट में और ये आपके माइनस 3 के राइट में। तो f ऑफ x क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस 3 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, क्या जाएगा x जगह माइनस 3 प्लस h माइनस 3, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 15 प्लस 5h माइनस 3, एंड विच इज इक्वल टू अगेन माइनस 18। ठीक है, एंड f ऑफ माइनस 3 पर चेक कर लो, माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18। तो देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और ये f ऑफ माइनस 3 इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पर। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5 के लिए आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी। ठीक है, इस फंक्शन की। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहां पर चेक करनी है, 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम इनकी चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, f ऑफ x ये x
ठीक है, x इज रिप्लेस्ड बाय 3 माइनस एच, देन 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h 0 क्या आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू 9 to 13 माइनस 1 इज 17। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट हम इनकी चेक करेंगे, x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, f of x is equal to क्या जाएगा लिमिट h approaches to 0 f of 3 plus h and which is equal to limit h approaches to 0 2 into 3 plus h का होल स्क्वायर माइनस 1। h 0 पुट कर दो कितना जाएगा 2 into 3 स्क्वायर माइनस 1 and which is equal to again 17 and f of 3, अब f of 3 पर भी चेक करना पड़ेगा कितना जाएगा 2 into 3 स्क्वायर माइनस 1 which is equal to 17। तो देखो यहां पर जो इसकी लेफ्ट लिमिट है एफ एक्स की और जो राइट लिमिट है वो इक्वल आ रहे हैं, पहली बात। ठीक है, और तीसरा ये एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ 3 के इक्वल आ रहा है, दैट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, देखो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बचा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट इज एफ एक्स इज x माइनस 5, लीनियर फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, रियल नंबर पर। ठीक है, सभी पॉइंट पे क्या होता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट इन रियल नंबर, रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या आएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नाउ इसकी बात करें, अब देखो ये फंक्शन इन्होंने खुद दे दिया x इज नॉट इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 5 होगी तो 1/0 आएगा, तो 1/0 पर नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, यानी कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा सभी पॉइंट्स पर, लेकिन किसको छोड़ के 5 को छोड़ के। ओके, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। नाउ फॉर दिस, ठीक है, देखो अभी तो लिखा -5, अभी सब्स्टिट्यूट दिस इज 0.04। ठीक है, तो नॉट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 कट गया, तो विच इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5 क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये डोमेन के हर पॉइंट पर क्या होगा आपके पास डिफाइन होगा, यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, और दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आज हम मॉडल्स की बात करें। देखो मॉडल्स फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, लेट दिस इज इक्वल टू 5, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे बन रहा है इसका ग्राफ, इसको बनाने के लिए कहीं पेन लिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू द मॉडल्स ऑफ x माइनस 5 एंड विच इज इक्वल टू हम लिखते हैं x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x माइनस 5। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0, यानी कि x माइनस 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये आप कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेके भी चेक कर सकते हो 0 पर। ठीक है, क्योंकि 0 पे चेक करने पड़ेगी, 0 ही डाउटफुल पॉइंट है कि यहाँ पर कंटिन्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लो, उससे इसको सॉल्व करो। ठीक है, वहां से आपको लग जाएगा पता ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड मॉडल्स फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, ठीक है, ये आपने गलत लिख दिया, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज देखो 5 पर है, व्हेन 5 से बड़ा होगा एंड विच इज लेस देन 5। ठीक है, नॉट 0, इट इज 5। ठीक है, तो ये आपने 5 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनकी चेक कर लो। ठीक है, 0 माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे चेक। ठीक है, अगर नहीं है तो कर लेना यार इसको। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 माइनस h आ जाएगा f ऑफ 5 माइनस h एंड विच इज इक्वल टू 5 लेस देन 5 के लिए, लेस देन 5 के लिए क्या मेरे पास लेस देन 5 के लिए 5 माइनस x, तो 5 माइनस x क्या जाएगा 5 माइनस h एंड लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या आ गया 0। राइट हैंड लिमिट के लिए कर रहे हो, h अप्रोच 0 f ऑफ 5 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट यानी कि 5 पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 के लिए क्या आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए आपके पास है x माइनस 5, तो क्या जाएगा 5 प्लस h माइनस 5 0, ठीक है। और एक और चेक कर लेंगे हम, f ऑफ 5 एंड f ऑफ 5 भी आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा ही, f ऑफ 5 सीधा ही 0, ठीक है, पुट कर दोगे तो 0 आ रहा है। देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और ये आपस में इक्वलेंस का मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो मॉडुलस फंक्शन क्या आपके पास कॉन्टिन्यूअस, और मॉडुलस फंक्शन जो होगा हमेशा आपके पास कॉन्टिन्यूअस ही होगा, तो इस तरह से आप मॉडुलस फंक्शन की क्वांटिटी चेक कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी आपने क्वांटिटी चेक करनी 0 1 एंड 2 पर। देखो सबसे पहले हम 0 पर कर लेते हैं चेक इसकी, ठीक है, वैसे ही 1 पर चेक करोगे वैसे ही इसकी 2 पर चेक करोगे, लेट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो 0 नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए क्या है, ठीक है, देखो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए भी क्या होगा x होगा, 0 माइनस h एंड विच इज इक्वल टू 0। Now limit x approaches to 0 positive is equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h, and which is equal to limit h approaches, देखो 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े के लिए, देखो ये आपके पास है पॉइंट इन में ये, ठीक है 1, ठीक है, आप कहाँ कर रहे हो इनमें चेक, 0 पे चेक कर रहे हो, ठीक है, 0 पे चेक कर रहे हो, तो 0 नेगेटिव का मतलब वेरी क्लोज टू 0, यानी कि इस इंटरवल की बात कर रहे हैं जो कि लेस देन 1 है, इसलिए मैंने ये लिया। अब 0 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी कि 1 से कम ही आएगा, तो 1 से कम के लिए ना, 1 से ज्यादा के लिए नहीं लेना, 0 पॉजिटिव का मतलब 1 से ज्यादा के लिए नहीं है, वो 1 से कम ही होगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव का मतलब 0 में स्लाइटली सा इंक्रीज, यानी कि 0 में आपने ऐड करना पॉइंट 0.0000001, वो इनके बीच में ही आएगा पॉइंट, तो वो क्या आएगा लेस देन 1 के लिए लोगे, तो लेस देन 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट में वो क्या आ जाएगा x, तो 0 प्लस h एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड f ऑफ 0, ठीक है, f ऑफ 0 के लिए क्या आएगा, यही आएगा 0, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपके पास लिमिट आ रही है, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है, इक्वल है, दैट मींस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या होगा 0 पर कंटीन्यूअस, ओके। अब आता है कि आपने यहाँ पे चेक करना है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी नॉट x, इट इज h अप्रोचेस 0 f ऑफ माइनस 1 माइनस h, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 1 नेगेटिव, 1 के लेफ्ट में क्या रहा है x, तो क्या आएगा 1 माइनस h एंड विच इज इक्वल टू 1। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 पॉजिटिव 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है आपके पास, ठीक है, ग्रेटर देन के लिए क्या आपके पास, ग्रेटर देन के लिए 1 के लिए 5 विच इज इक्वल टू 5, तो यहां तो आपके पास लेफ्ट लिमिट जो है f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो ये x इज इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 के लिए आपने करना है, ठीक है, जैसे आपने 0 के लिए किया था, ठीक है, वैसे एक बात है ना, 2 पॉइंट आपके पास यहाँ आ रहे हैं, तो 2 नेगेटिव का मतलब 2 का स्लाइट से यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 नेगेटिव है, और 2 थोड़ा सा आगे लोगे तो ये आपके पास है 2 पॉजिटिव, थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये कैसे लेंगे आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। देखो 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है,
एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया था उसमें कंटिन्यूटी के लिए। आ जाओ हम 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपने यहाँ पर फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी आपने सभी पॉइंट आपने निकालने के ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मॉडुलस एक्स आ रहा है, मॉडुलस एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मॉडुलस एक्स की जगह सिंपल एक्स होता तो मैं इसको इजी सॉल्व कर लेता। तो आ जाओ इनको डिफाइन कर लेते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स अगर एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी हो, और माइनस एक्स होती है अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। अगर लेस देन 0 हो तो माइनस एक्स होती है। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -3, लेस देन -3 है, तो यानी कि मॉडुलस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। ठीक है, देखो ना, ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास प्लस की वैल्यू आएगी, और लेस देन 0 के लिए क्या है, लेस देन 0 के लिए मेरे पास माइनस में आएगी वैल्यू। तो ये मेरे पास ऑलरेडी x जो है लेस देन इक्वल टू -3 है, यानी कि मॉडुलस x क्या होगा यहाँ पर, इस वैल्यू के लिए होगा नेगेटिव होगा, तो -x माइनस एक्स प्लस 3 फॉर x इज लेस देन इक्वल टू -3, एंड बाकी तो वैसे रहेंगे। ठीक है, अब ये देखो मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि यहाँ से मोड हट गया, मोड जब गया तो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो मोड हट गया है तो अब हम इस फंक्शन को इजिली चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले कहाँ कहाँ चेक करोगे, देखो -3 एंड 3, तो 2 पॉइंट पर आपने चेक करनी है। तो आ जाओ व्हेन एट x इज इक्वल टू -3 पर चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। ठीक है, -3 नेगेटिव पर आपने चेक करना है f ऑफ x, तो क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -3 माइनस h आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू, देखो -3 के लेफ्ट में, यानी कि -3 में कुछ माइनस कम करो, तो क्या आएगा -3 माइनस h। ठीक है, एंड देखो -3 के लेफ्ट में -3 से लेस, तो -3 से लेस के लिए क्या आएगा मेरे पास, -3 से लेस के लिए ये आएगा -x, एंड x इज -3 माइनस h। ठीक है, एंड +3, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 +3 प्लस h एंड +3, एंड विच इज इक्वल टू क्या आपके पास 6, h की वैल्यू 0। ठीक है, h की वैल्यू 0 है तो क्या जाएगा 6। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, -3 पॉजिटिव, -3 से ग्रेटर। ठीक है, तो -3 से ग्रेटर, देखो मेरे पास ये पॉइंट कैसे है एक्चुअली में, दिस इज -3 एंड दिस इज 3, तो -3 नेगेटिव का मतलब है स्लाइटली यहाँ जैसे बिल्कुल नजदीक, और -3 पॉजिटिव बिल्कुल यहाँ साथ में। ठीक है, -3 का मतलब है कि से ग्रेटर, -3 पॉजिटिव का मतलब है कि इसके इमीडिएटली राइट में, यानी कि वो 3 से तो कम ही आएगा। ठीक है, तो 3 से कम और -3 से बड़ा क्या आएगा, -2x। तो क्या लेंगे यहाँ पर हम -2x, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आ जाएगा 6 एंड -2h, एंड विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, यही आ रहा है। और क्या निकालना है आपको, f ऑफ -3, f ऑफ -3। ठीक है, f ऑफ -3 क्या आएगा, जब -3 है तो -3 के लिए क्या आएगा ये -x प्लस 3, तो -x की जगह -3 प्लस, देखो यही है ना -3, जब x की वैल्यू -3 कब है, जब वो -x प्लस 3 है, तो -x की वैल्यू -3 एंड +3 एंड विच इज इक्वल टू 6। यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -3 नेगेटिव f ऑफ x, और जो राइट हैंड लिमिट है -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू -3। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, मुझे चेक करना है कि ये 3 पर भी है या नहीं। ठीक है,
यहीं कर देता हूँ मैं, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3 पर मुझे इनकी क्वांटिटी चेक करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट यार, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट दिस इज x, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f ऑफ 3 नेगेटिव 3 माइनस h एंड विच इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट में 3 से कम के लिए तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। लेस देन x के लिए लेस देन 3 के लिए क्या -2x, तो -2x की वैल्यू 3 माइनस h, ठीक है, एंड लिमिट h approaches to 0 and which is equal to limit h approaches to 0 -6 plus 2h and which is equal to -6, ठीक है। आ जाओ फॉर राइट हैंड लिमिट, देखो लिमिट x approaches to 3 पॉजिटिव f of x is equal to क्या जाएगा, लिमिट h approaches to 0 f of 3 plus h and which is equal to limit h approaches to 0। देखो 3 पॉजिटिव 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़ा x is greater than 3, x is greater than 3 के लिए क्या 6x plus 2, तो क्या 6x is 3 plus h and plus 2 and which is equal to limit h approaches to 0 18 plus 6h plus 2 and which is equal to 20, ठीक है। कितनी वैल्यू है 20, तो यहाँ पर देखो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 3 नेगेटिव f of x is not equal to, ठीक है, राइट हैंड लिमिट x approaches to 3 positive, that means this function is discontinuous at x equal to 3, यानी कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, और जब x की वैल्यू -3 होगी तो -3 पर ये फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्टिन्यूटी हमने चेक कर ली, ठीक है। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी थी, जो कॉमन आ रहे हैं, एक -3 था और एक 3 था, ठीक है। -3 के लिए 2 वैल्यूज हैं, 3 के लिए भी 2 वैल्यूज हैं, तो -3 और 3 पर आपने चेक करना था, ठीक है। तो -3 के लिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर और 3 के लिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x, ठीक है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। आपने चेक करना फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपने सारे पॉइंट निकालने डिसकंटिन्यूटी वाले। तो सबसे पहले तो देखो मोड x यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, तो सबसे पहले मैं मोड x को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। देखो एक तो आएगा x ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब या फिर x बड़ा होगा या फिर x छोटा होगा, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x, ठीक है। देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है x, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या जाएगा, मॉडुलस x अपॉन x क्या जाएगा, x अपॉन x विच इज इक्वल टू 1। लेस देन 0 के लिए x इज लेस देन 0 के लिए मॉडुलस x क्या होता है मेरे पास -x, तो मॉडुलस x अपॉन x इज इक्वल टू -x अपॉन x विच इज इक्वल टू -1 एंड x 0 मेरे पास 0 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, 1 आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, यही था, एंड -1 इफ x इज लेस देन 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। डिफाइन हो गया फंक्शन, ठीक है, यही आ रहा है। अब आ जाओ, ठीक है, तो आप इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, 0 पर, ठीक है। 0 पर ही हो सकता है कि डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी की चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखो लिमिट x approaches to 0 negative f of x is equal to limit h approaches to 0 f of 0 minus h is equal to limit h approaches to 0 0 नेगेटिव 0 के लेफ्ट में 0 से कम के लिए क्या वैल्यू है इसकी -1 which is equal to -1। now for right side limit x approaches to 0 positive f of x is equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h and which is equal to limit h approaches to 0 0 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी के लिए मेरे पास है 1 which is equal to 1। देखो यहाँ पर ये आपके पास जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x approaches to 0 नेगेटिव f of x is not equal to limit x approaches to 0 पॉजिटिव f of x। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल नहीं आ रही,
दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0। तो ये 0 पर डिसकंटिन्यूस होगा, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। आ जाओ 9th क्वेश्चन भी देख लो, मैं यहीं करता हूँ। ठीक है, अभी 9th क्वेश्चन भी आपके पास सेम ही है। ठीक है, सेम हो तो आप ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडल्स ऑफ एक्स। ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो मॉडल्स एक्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो x इज लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉडल्स x क्या आएगा, -x आएगा। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए मॉडल्स x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, मॉडल्स x की वैल्यू -x। ठीक है, इफ x इज लेस देन 0 एंड -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा -1 अगर x की वैल्यू लेस देन 0 और -1 इफ x जो है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो यार साफ दिख रहा है, अगर 0 से कम आया तो भी -1 वैल्यू आ रही है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो भी -1 आ रही है। अगर 0 से कम होगा तो भी -1 होगा, इक्वल टू 0 होगा तो भी -1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो भी -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से कर लो। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या देगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो लेस देन 0 के लिए क्या मेरे पास वैल्यू इसकी -1। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मेरे पास -1 एंड f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है -1। तो यहां पर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 positive f of x is equal to f of 0। left hand limit and right hand limits are equal and f of 0 के equal है। that means this function is continuous at x is equal to 0। तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, continuous है at x is equal to 0 पर। ओके, देखो नेक्स्ट अगर 10th क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। आपने f के सभी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकाले। देखो कहां पर डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन। ठीक है, देखो यहां पर आपके पास 1 पर ही चेक करना है कि 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x प्लस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस, लेस देन 1 के लिए दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो देखो 1 पर हमने चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे कहां पर, 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 1 नेगेटिव 1 से कम, 1 से कम के लिए क्या है आपके पास, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 है एंड x की वैल्यू क्या है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 0 देन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटर देन 1। 1 पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आपके पास x प्लस 1, x प्लस 1 है और x की जगह क्या जाएगा 1 प्लस h प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 ही था, x प्लस 1, जस्ट x की जगह क्या जाएगा आपके पास 1 प्लस h प्लस 1, यही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मेरे पास क्या जाएगा h0 विच इज इक्वल टू, एंड f ऑफ 1 पर चेक करना है 1 इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा x प्लस 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 आ रही है, सभी सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है और f ऑफ 1 के इक्वल, जो कि ठीक है सभी बराबर है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, 10th क्वेश्चन निकाल दिया। देखो 11th क्वेश्चन सेम है। ठीक है,
आप ट्राई करोगे, 12th भी सेम है, वो भी आप ट्राई करोगे, 13 क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। देखो 11th क्वेश्चन था आपके पास कि आपने एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 2, ठीक है, नॉट लेस देन 2, इट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। जो 12th क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, वो भी आप ट्राई करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन बताता नहीं तो चेक कर लेना अपने बुक में एक बार, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस क्या आपके सेम है, ठीक है, और ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, वो भी आप ट्राई करना, ठीक है। 14 क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।